कि अभी मौजूदा समय चल क्या रहा है। कभी ईरान कह रहा है कि बात करनी है, कभी बातचीत के पटल पर आ नहीं रहा है ईरान। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने सारी चीजें ईरान पर छोड़ दी हैं। इजराइल और लेबनान में अलग चीजें जंग छिड़ी हुई है। तो अभी हर तरफ जो है छीछा लेदर है। लेकिन अब इस छीछा लेदर को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं, ये आज मैं डिस्कस करूंगी। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ बैठे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की वार्ता को लेकर दूसरा दौर जो है अब चर्चा में है, लेकिन अब ये बातचीत होगी भी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस और गहरा तब हो गया है जब अमेरिका ने ईरान से चीन जा रहे कार्गो को जो है अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके पीछे क्या मंशा है अमेरिका की, ये बात करेंगे। आनंद, क्या लग रहा है, आखिर अमेरिका चाहता क्या है? देखिए, अमेरिका का जो नाकाबंदी है अरब सागर में, वो पहला एक्शन देखने को मिला है। दरअसल ईरान की जो जहाज है, मालवाहक जहाज था टास्का पर एक तरीके से अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। और इस कब्जे के बाद से पूरी दुनिया में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि ईरान की जो बातचीत शुरू होने वाली है दूसरे दौर की इस्लामाबाद में, उसको लेकर के यही था, ईरान का यही दावा था या फिर यही मांग थी कि पहले आप वहां से नाकेबंदी हटाइए। लेकिन नाकेबंदी हटाने के बजाय बल्कि अमेरिका ने बड़ा एक्शन दिखाते हुए एक ईरान पर कब्जा करके या फिर ईरान के जहाज को कब्जा करके ये बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ ईरान की पकड़ नहीं है, वहां पर अमेरिका का भी पकड़ मौजूद है और मजबूत होते जा रहा है। तो दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है, उसके बीच में जो ये मालवाहक जहाज था वो चीन जा रहा था, ईरान से चीन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अरब सागर में जहां पर नाकेबंदी है, वहां पर अमेरिकी सैनिक यानी कि जो नेवी है, यूएस नेवी है, उसने ईरान के जहाज को, जो जहाज पर ईरानी झंडा लगा हुआ था, उसे 6 घंटे तक लगातार चेतावनी दिया। लेकिन ईरान के जहाज की तरफ से या फिर उसके जो भी पायलट थे, वहां से कोई भी जहाज से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद यूएस आर्मी जो थी, यूएस नेवी जो थी, उसने एक्शन शुरू किया और एक तरीके से फायरिंग हुई, ईरान के जहाज पर फायरिंग हुई। उसके बाद जाकर के जो सैनिक थे वो धीरे धीरे फिर जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया और अब जाकर के वो पूरे तरीके से ईरानी जो कार्गो शिप है वो अमेरिका के कब्जे में है। बिल्कुल। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आए कि अब पूरी तरीके से हॉर्मुज खुल गया है, अब टेंशन की जरूरत नहीं। ये एक दिन पहले जब वो मीडिया के सामने आए थे, उस वक्त की बात मैं बता रही हूँ, वो ये कहते नजर आए। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज ओपन फॉर ऑल। उन्होंने कहा, जब नेटो की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड नेटो, जब हमें जरूरत थी तब वो हमारे साथ नहीं थे, तो अब हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ आनंद, जब बात हो रही है हमले की, तो 2 भारतीय जहाजों पर भी हमला हुआ। ईरान की तरफ से कहना है कोई कंफ्यूजन था, ये कैसा कंफ्यूजन था? बिल्कुल, बीते 2 दिन पहले भारतीय 2 जहाज जो थे वो इराक से भारत की ओर आ रहे थे और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी की तरफ से भारतीय जहाजों पर हमला किया जाता है, जिसके बाद वो जो जहाज थे फिर से इराक की ओर मुड़ गए, यानी कि इराक की ओर वापस चले गए। लेकिन आईआरजीसी ने जो बयान आया हुआ है ईरान की तरफ से, ये बयान एक तरीके से भारत को टेंशन भी दिलाता है, क्योंकि देखिए भारत ने तो तुरंत राजदूत थे जो ईरान के, उसको तलब करके बकायदा क्लास लगाया गया कि भाई भारत के जहाजों पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्योंकि ईरान जो युद्ध चल रहा है, इस बीच भी ईरान ने यही बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की जिम्मेदारी है कि भारत की जहाज जो है वो सुरक्षित वहां से निकले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये क्यों होता है? अब्बास अराक्ची का एक बयान आता है इस्लामाबाद बैठक के बाद और लेबनान सीज फायर के बाद कि लेबनान में सीज फायर हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी देशों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन ट्रंप के कुछ दबाव, कुछ बयान ऐसे थे जिसके बाद ईरान ने फिर से फैसला लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद जो घटना वहां पर दिखी या फिर जो तनाव दिख रहा है वो आपके सामने है। पहला ये कि भारतीय जहाजों पर हमला हुआ, उसके बाद अब जो है ईरान का यानी कि अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया ईरान पर। तो अब जो खबर ये है कि जो उनके कार्गो शिप थे उस पर तो हमला हुआ है, उसके बाद ईरान का एक्शन क्या है? ईरान का एक्शन ये है कि वहां पर जो एडवांस मतलब उनके युद्धपोत है या फिर जो एडवांस उनके हथियार हैं, मिसाइलें हैं, अब वो एक्टिव हो चुके हैं ईरान के। साथ ही साथ जो उनके मच्छर बेड़े यानी कि जो छोटे छोटे
नाव है वो तैनात करना शुरू कर दिया है ईरान ने। क्यों? क्योंकि और ये जो मच्छर बेड़े जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मच्छर बेड़े अपने आप में शब्द से आप समझ रहे होंगे, मच्छर यानी बहुत मिनिमम साइज, जो छोटे छोटे बेड़े हैं, अब उनकी तैनाती शुरू हुई। इसकी ताकत के बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए वो दरअसल हुआ क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इतना आसान नहीं है। क्यों बंद करके रखा है और अभी तक उसे अमेरिका तोड़ नहीं पाया है। चाहता तो अमेरिका हमला करके खोल देता, लेकिन वहां पर दरअसल ये जो मच्छर बेड़ा तो मौजूद ही है, साथ में साथ समुद्र में जो कि माइंस बिछाए गए हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। और ईरान जो है कि ये जो तैयारी, ऐसा नहीं कि आज की तैयारी, लगभग ये 20 साल से तैयारी कर रहा था इस युद्ध के लिए। दरअसल अब खबर इसी पे आ जाते हैं कि ये घटना हुई क्यों। घटना दरअसल 900 फीट की लंबा ये जहाज था और ये लगभग बंदर अब्बास पर ये एक तरीके से अब्बास की ओर बढ़ रहा था। और उसी दरमियान जो अमेरिकी युद्धपोत थी यूएसएस से उसे रोक दिया। यानी कि जहाज ने पहले रोका, फिर बकायदा ईरान सीप को वार्निंग देते हुए ये भी बताया कि अगर आप अपने जहाज को पीछे नहीं लेते हैं तो हमला होगा। लेकिन ईरान ने मतलब जो ईरानी सीप थी उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज किया और यही कारण था कि 6 घंटे बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस पर ट्रंप का भी बयान आया हुआ है और ट्रंप ने क्या बोला है मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ट्रंप का बयान आता है और वो बताते हैं कि ये जो हमला था ये बहुत सफलतापूर्वक था, यानी कि वो अभी भी हमले के लिए यानी कि युद्ध के लिए तैयार है ट्रंप भी। उनका कहना क्या है, टास्का जो यानी कि जो ईरानी पोत थी, ईरानी शिप थी टास्का, उस पर अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उनका ये आरोप है कि ईरान जो है कि नाकेबंदी तोड़ने के लिए, यूएस की नाकेबंदी तोड़ने के लिए वो जहाज को आगे भेज रहा था। यही कारण था कि जो अमेरिकी सैनिक थे वो हमला किए हैं इसी पे, और ये चाइना ही जा रही थी। तो ये समझिए कि ये कितना मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ आप बैठक करने के लिए कहने का ये मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि जो चाइना की शिप है वो अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे रोका गया। ये हवाला दिया गया अमेरिका की तरफ से। ये ट्रंप का बयान है। साथ में ट्रंप ने दावा भी किया है कि यह जहाज पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था और अब पूरी जांच की जा रही है इस शिप की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आनंद हम ये देख रहे हैं कि बीचों बीच सारी कार्रवाई हो रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक तेल का रास्ता माना जाता था, जिसे एक दरिया ऐसा माना जाता था जहां से तेल की सप्लाई होती थी, जहां से तेल के लिए रास्ते निकलते थे, लेकिन अब ये किसी आग के दरिये से कम नहीं लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सकरा एक तरीके से गलियारा है, लगभग 33 किलोमीटर का वो स्पेस है जहाँ से जहाजें गुजरती हैं। ओमान की खाड़ी भी, ओमान जो है उसके भी कुछ समुद्री तटे जो हैं कि वो भी लगते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन ओमान के जो अंदर में आता है वहाँ से शिप गुजरना बहुत इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के बड़े और अमेरिकी सैनिक भी बीचों बीच ही चढ़े बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए। और अब ये जो शिप पर हमला हुआ है, टास्का पर जो हमला हुआ, उसके बाद से ईरानी मीडिया का क्या दावा है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की ओर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है, यानी कि अब युद्ध फिर से छिड़ना शुरू हो गया। यदि युद्ध हो सकता है इसलिए क्योंकि देखिए समुद्र में अगर युद्ध शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत भी देखने को मिलेगा। अब तो जो आईडीएफ है, इजराइल का जो आईडीएफ है, उसने भी बोल दिया कि हम पूरी तैयारी में हैं, बस अमेरिका बोल दे कि हमला करना है। कुल मिलाकर आनंद, अब हॉर्मुज पर नियंत्रण है किसका आखिर? क्योंकि ईरान ने शुरू से डे 1 से ये कहा है कि हॉर्मुज पे ईरान का ही कंट्रोल रहेगा और टोल की भी बात ईरान ने ही की थी, और जो पॉइंट्स, जो शर्त रखे गए थे इस्लामाबाद में, उसमें भी ईरान ने एक पॉइंट में ये मेंशन किया था कि हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल हमारा रहेगा। तो अमेरिका क्यों इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, क्यों इसमें भाग रहा है अमेरिका? इसको क्या बिल्कुल देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखिए ईरान की कई शर्तें हैं। अभी जो नए शर्तें जोड़ी हैं उसमें तो पहला शर्त यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर के कानून बने यूएन में। दूसरा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाजें गुजरेंगे उसे टोल वसूला जाएगा ईरान की तरफ से। तो इन सभी मांगों को लेकर के अब ट्रंप का क्या कहना है या फिर अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका का साफ कहना है, क्योंकि इस युद्ध के पहले कोई भी ऐसा ईरान का मांग नहीं था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलेंगे या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के नए कानून बनाएंगे। लेकिन इस हमले के बाद रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना ने हाल ही में जो 2
तेल टैंकरों पर हम रास्ता बंद कर दिया था हमले करके। उसके बाद जो ये अमेरिका की कार्रवाई हुई है, ये बताता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नियंत्रण सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि अमेरिका का भी मौजूदगी वहां पर बहुत मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका की मौजूदगी ऐसे देखने को मिल रही है क्योंकि उन्होंने सैन्य नाकेबंदी की है। अच्छा, इसके पीछे आनंद मैं ये समझ पा रही हूँ कि ईरान ने जो अमेरिका को कहा कि आप अपनी नाकेबंदी हटाइए, सैन्य नाकेबंदी, ये इस चीज के लिए नहीं था कि युद्ध शुरू हो जाएगा, ये इस चीज के लिए था कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। कंट्रोल, बिल्कुल आप सही कर रही हैं, क्योंकि ये जो अभी इस्लामाबाद में बैठक की तैयारी शुरू हो रही है, उससे पहले आपको भी पता है कि जेडी वेंस वहां पहुंचे हुए हैं, बातचीत के लिए सब कुछ तैयारी है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया है। ईरान ने पहला मांगिए कहा है कि अगर हम एक मेज पर बैठने जा रहे हैं तो पहले आपको अपना नाकाबंदी हटानी पड़ेगी अरब सागर में जो आपने लगाई हुई है, क्योंकि उस नाकेबंदी को अगर हटा देता है अमेरिका तो ईरान की जो सीप है, जो चाइना, देखिए 90% जो है कि चाइना तेल निर्यात करता है ईरान से, अगर वहां से नाकेबंदी हट जाती है तो चाइना का रास्ता साफ हो जाएगा। और ईरान का कहना साफ है कि हम बैठक तभी करेंगे जब आप ये नाकेबंदी हटाएंगे, लेकिन नाकेबंदी ना हटा करके बल्कि अमेरिका ने वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है। तो इसका जवाब में अब ईरान ने भी ड्रोन भेज दिया है वहां पर, जो मच्छर बेड़े मैंने बोला कि जैसे जहाजें तैनात, छोटे छोटे जो नाव है वो तैनाती शुरू कर दी है। तो इसका ये मतलब है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं आनंद, जिससे लग रहा है कि अमेरिका जो है चित भी अपनी पट भी अपनी वाले रवैये से चल रहा है। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि हम चाहते हैं सीज फायर, हम शांति चाहते हैं और हम शांति के लिए तैयार हैं। अब हमने जो गेंद है वो ईरान के पाले में डाल दी है, जिससे उसने अपने आप को ये साफ कर दिया है कि भाई हम युद्ध की उस पर नहीं है राह पर। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि शांति तो चाहिए, लेकिन वो हटा भी नहीं रहा है अपने सेना को वहां से। तीसरा ये कि जब टोल की बात ईरान ने की तो अमेरिका भी एक्टिव हो गया और वो जहाज जितनी भी वहां से गुजर रही हैं उस पर कोई ना कोई एक्शन वहां से देखने को मिल रहा है, जो हाल ही में चीन का जहाज गुजर रहा था। चौथा ये कि अमेरिकी डेलीगेशन वहां पहुंच तो गया इस्लामाबाद में, लेकिन ईरान की तरफ से अभी डेलीगेशन वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? परमाणु भी मत करो आप यूरेनियम भी दे दो, यूरेनियम टेस्ट भी दे दो, आप हॉर्मुज पे भी कंट्रोल पूरा मत करो। अमेरिका चाहता क्या? क्या वेनेजुएला वाला हाल करना चाहता है ईरान का? बिल्कुल, देखिए वेनेजुएला वाला तो हाल नहीं होगा, लेकिन एक चीज समझिए, ये जो बैठक हो रही है इससे युद्ध के पहले भी आप देखेंगी, जब ईरान में प्रोटेस्ट नहीं होते उसके पहले भी आप देखेंगे तो जेनेवा में बैठक हुई थी, 3 चरणों में बैठक हुई थी। जून वाला जो आपने दिखा था पिछले साल 2025 में जो हमले हुए थे 12 दिन के, उसके पहले भी बैठक हुई थी। लेकिन ये सारे बैठक अभी तक असफल क्यों रहे हैं? और इस्लामाबाद में जो अभी बैठक हुआ है वो भी असफल क्यों रहे हैं? पूरे मायने यही निकलते हैं कि जो ईरान की शर्तें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। अमेरिका की जो शर्तें हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। JCPOA तहत का अगर बात करें हम, तो 2015 में जो बात हुई थी वो बात यही हुई थी कि ईरान जो है परमाणु बम न बनाए। इजराइल की भी पहले मांग यही थी कि ईरान जो है कि परमाणु बम न बनाए। लेकिन ये जो डिमांड बढ़ी, क्यों बढ़ी? पहला इसलिए क्योंकि अब जो ईरान के पास आधुनिक मिसाइलें हैं उसे रोकने के लिए, उसे बंद करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने शर्तें रखी कि भाई आप दूर रेंज वाली मिसाइलें जो हैं उसे बनाना बंद करिए। दूसरा, आप परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ सारे, मतलब परमाणु बम तो हम नहीं बना पाएंगे, परमाणु प्रोग्राम जो चल रहा है उसे भी बंद कर देंगे। तीसरा, यूरेनियम जो संवर्धन है, जो आप यूरेनियम जुटा करके रखे हैं। बड़े दावे के साथ अमेरिका ये भी कह रहा है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत में ईरान नहीं आया तो हम उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। बिल्कुल, और ये जो दावे हैं ना, यही सब जो है एक तरीके से अड़ंगा लगाया हुआ है बातचीत में, इसीलिए सफल नहीं हो पा रही है। और रही बात ईरान की, तो ईरान भी लगातार अपनी शर्तों को दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहा है। अब जो ईरान की शर्तें हैं वो 10 पॉइंट में शर्तें हैं। पहला शर्त तो उसका यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नया कानून बनना चाहिए। दूसरा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाजें गुजरेंगे उससे टोल वसूला जाएगा। तीसरा, कि जो अभी तक नुकसान हुआ है इस युद्ध में उसकी भरपाई करनी होगी। उसके बाद जो प्रॉक्सियों को मदद करता था वो प्रॉक्सियों को मदद मतलब जारी रहेगा, ईरान का ऐसा मांग है। पांचवा, कि कभी भी ऐसा आप मुझे मतलब आश्वासन दीजिए या फिर ऐसा आप मुझे लिखित तौर पर दीजिए कि ईरान पर अब इस तरीके का कभी भी कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, इस तरीके का कोई भी हमला नहीं होगा। ये सारे कुछ लिखित में मांगा है ईरान ने। अच्छा, पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं आनंद? क्योंकि शहबाज तो नोबेल पुरस्कार लेकर ही मानेंगे ऐसा लग रहा है, उनके रवैये से या फिर उनके अप्रोच से ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो चाहते ही थे कि दूसरे दौर की
बातचीत भी इस्लामाबाद में ही हो, और पहले दौर की जब बातचीत हुई तो उसमें आसिम मुनीर भी थे। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, जिनसे हम देख भी रहे थे, उनको सुन भी रहे थे, कि आसिम मुनीर का इस मीटिंग में रहना कहीं ना कहीं इस मीटिंग को डीरेल कर रहा है, और अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी इससे खुश नहीं है। और दूसरे दौर की बातचीत में भी अगर आसिम मुनीर रहते हैं तो क्या एक तरफा ही बातचीत रह जाएगी? बिल्कुल, देखिए एक तरफा इसलिए रह जाएगी क्योंकि देखिए ट्रंप जो है मध्यस्थता के लिए जिसको बैठाए हैं उसे बहुत खास मित्र मानते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो उनका बयान है उससे बयान में यही निकलता है, क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं हमारे बहुत ही परम मित्र हैं आसिर मुनीर और शहबाज शरीफ, है ना, ये दोनों को परम मित्र बताते हैं। और ईरान का क्या कहना है? ईरान देखिए हमेशा से कहा है कि मध्यस्थता की जो भी देश होगा या फिर जो भी टीम होगी वो निष्पक्ष होगी। आपको निष्पक्षता दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि आसिर मुनीर जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका का आदमी बन चुके हैं, और यही कारण था अभी बैठक के पहले इस्लामाबाद से ईरान यानी कि तेहरान पहुंचे थे आसिर मुनीर, उनके शर्तों को लेकर के, उनके कागजों को, उनके जो पत्र थे वो लेकर के पहुंचे हुए थे। इसी कारण से बातचीत इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि देखिए ट्रंप का तो अब जो बयान आया हुआ ये आया हुआ है कि इस्लामाबाद में अगर बैठक होती है तो वो खुद पहुंचेंगे वहां पर, खुद ईरान से डील करने पहुंचेंगे। लेकिन आप खुद पहुंचिए या फिर आप जेडी वेंस को भेजिए या फिर मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को रखिए, लेकिन जब तक आप ईरान की शर्तें नहीं मानते हैं तब तक बात बनने वाली नहीं है। यानी कि बैठक ये भी असफल होने का पूरी तरीके से संभावनाएं हैं, मतलब दिख रही है संभावनाएं कि ये असफल रहेंगी बैठक। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं आनंद जिनको हम ये जानते हैं कि ये महाशक्ति हैं। अमेरिका इसमें सबसे पहला नाम है, इसके अलावा इजराइल भी अच्छा खासा सक्षम है, चाइना ठीक है, और भारत तो खैर है ही। लेकिन ईरान ने ये प्रूव कर दिया है कि वो कम नहीं है किसी से। बिल्कुल आप सही करिए, क्योंकि 42 दिन का युद्ध वो भी दो देशों से, इजराइल अमेरिका से, आम बात नहीं है। क्योंकि इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा था उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिका का भी हमला वहाँ पर हो रहा था, लेकिन अमेरिका यूएस के जो एयरबेस थे उस पर हमला करने के साथ साथ अरब के जो कंट्री हैं सभी पर उसने हमला किया। अब ये समझिए कि अभी भी वो हमले के लिए तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है, और कई ऐसे नेता हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम 6 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। तो ईरान को आप कमजोर आंक नहीं सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है आनंद, जिस पर हमारे इस पूरे वीडियो की शुरुआत हुई थी कि जो चाइना का कार्गो है उसको अमेरिका ने रोकने की कोशिश की है, तो इसका असर तो चाइना में भी देखने को मिलेगा। चाइना भी रिएक्ट तो करेगा ही इस पर, अब उसके लिए तैयार रहना होगा अमेरिका को। भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक चीज समझिए कि इस पर पूरी तरीके से ये जो कार्गो जहाज था इस पर पूरी तरीके से अब नियंत्रण किसका हो गया है? अमेरिका का हो गया है। और अमेरिका इस कार्गो जहाज को पूरी तरीके से अब जांच रही है, क्योंकि ट्रंप के जो बयान थे कि ये जो कार्गो जहाज है ये पहले से ही अमेरिकी तरफ से प्रतिबंधित है, तो एक तरीके से वहां पर अब अमेरिका का कब्जा है उस जहाज पर, और वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अब ये कब अमेरिका छोड़ता है ये आने वाला समय वाली बात होगी। बिल्कुल 2 से 3 चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पहला तो यही कि दूसरे दौर की बातचीत को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है, और दूसरा ये कि अब चाइना के जिस जहाज को रोका गया है उसको लेकर चाइना का क्या रिएक्शन आता है, और अमेरिका कब से उसे कब तक उसको रोक कर रखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीजें कब तक सही होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि तेल की सप्लाई के लिए सबसे आसान रास्ता माना जाता था, अब वो किसी युद्ध के क्षेत्र से कम नहीं माना जा रहा है। तो अभी कुछ भी शांत नहीं हुआ है, अभी इनर साइड कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, लेकिन शांति कब होगी ये सवाल बरकरार है। आनंद, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।